मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी, जिन्हें ख़याम नाम से जाना जाता था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे वो। अविभाजित पंजाब के राहो नगर में जन्मे ख़याम छोटी उम्र में ही घर से भागकर दिल्ली चले आए, जहां उन्होंने पंडित अमरनाथ से संगीत की दीक्षा ली। वर्ष 1948 में हीर रांझा फिल्म से शर्मा जी वर्मा जी जोड़ी के शर्मा जी के नाम से एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1953 की फुटपाथ से उन्होंने ख़याम नाम अपना लिया। ख़याम ने 4 दशकों तक बॉलीवुड फिल्म के लिए संगीत की रचना की। वर्ष 1982 में आई फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इसी फिल्म के लिए और 1977 की कभी कभी के लिए भी उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वर्ष 2007 में ख़याम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2018 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ख़याम को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1927 में जन्मे ख़याम 10 साल की उम्र में ही घर छोड़कर दिल्ली आ गए थे। अभिनेता बनने का सपना उन्हें दिल्ली ले आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में 5 साल रहते हुए उन्होंने संगीत सीखा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई यानी कि मुंबई चले गए। ख़याम ने बताया कि वो कैसे बचपन में छिप छिपाकर फिल्में देखा करते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। ख़याम अपने करियर की शुरुआत अभिनेता के तौर पर करना चाहते थे, पर धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी फिल्मी संगीत में बढ़ती गई और वे संगीत के मुरीद हो गए। उन्होंने पहली बार फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया, लेकिन मोहम्मद रफी के गीत अकेले में वह घबराते तो होंगे से उन्हें पहचान मिली। फिल्म शोला और शबनम में उन्हें संगीतकार के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ख़याम ने बताया कि पाकीज़ा की जबरदस्त कामयाबी के बाद उमराव जान का संगीत बनाते समय उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा, पाकीज़ा और उमराव जान की पृष्ठभूमि बिल्कुल एक जैसी थी। पाकीज़ा कमाल अमरोही साहब ने बनाई थी, जिसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार थे। इसका संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था और यह एक बड़ी हिट फिल्म थी। ऐसे में उमराव जान का संगीत बनाते समय में वे बहुत डरे हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ख़याम ने आगे कहा, लोग पाकीज़ा में सब कुछ देख सुनना चाहते थे, सब कुछ देख भी चुके थे। ऐसे में उमराव जान के संगीत को खास बनाने के लिए मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। आखिरकार ख़याम की मेहनत रंग लाई और 1982 में रिलीज हुई मुजफ्फर अली की उमराव जान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ख़याम कहते हैं, रेखा ने मेरे संगीत में जान डाल दी। उनके अभिनय को देखकर लगता है कि रेखा पिछले जन्म में उमराव जान ही थी। ख़याम ने जगजीत कौर से 1954 में भारतीय फिल्म उद्योग में पहली अंतर सांप्रदायिक शादियों में से एक से शादी की। उनका एक बेटा था प्रदीप, जिसकी 2012 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मदद करने की प्रकृति से प्रेरित होकर उन्होंने कलाकारों और तकनीशियनों की जरूरत में मदद करने के लिए ख़याम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। अपने अंतिम दिनों में ख़याम विभिन्न आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। 28 जुलाई 2019 को ख़याम को फेफड़ों में संक्रमण के कारण जुहू मुंबई के सुजय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 19 अगस्त 2019 को 92 वर्ष की आयु में हृदय गति के रुक जाने से उनका निधन हो गया। अगले दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारे चैनल की ओर से ऐसे महान विभूति को शत शत नमन है।